Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। तो इंडिया स्ट्रेट अवे पहले ही दिन से मैच से बाहर हो गया था और वही सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। अब मैच के रह गए 3 दिन, 345 रन की बढ़त इंग्लैंड ने पा ली है। तो परिस्थितियां बद से बदतर हो गई है। हालांकि कल 8 विकेट गिरे, लेकिन पहले दिन की जो गलतियां थी, पहले दिन इतनी कमजोर बैटिंग, बल्कि ऐतिहासिक तौर पे कमजोर बैटिंग और इतनी कमजोर बॉलिंग हुई कि दूसरे दिन 8 विकेट चटकाने के बाद भी हमारी परिस्थितियां और उलझ गई। अब अगर 3 बैट्समैन सेंचुरी लगाए या डबल सेंचुरी कोई बैट्समैन लगाए और कोई लंबी पारी खेले तो कुछ हद तक हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन कोई बैट्समैन तिहरा शतक लगाए वो नामुमकिन है, दोहरा शतक लगाए वो नामुमकिन है, और 3 बैट्समैन एक सेंचुरी लगाए वो कुछ हद तक मुमकिन है। लेकिन जब हमारी 3 तिकड़ी होती है तो मुझे नहीं लगता कि वो भी मुमकिन है। पहले ही कहा था कि तीनों का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन शास्त्री एंड कंपनी सीनियरों को संभालने के चक्कर में ये मैच को नहीं संभाल पा रही है और आखिरी मौका होगा। और उसके बाद भी शास्त्री एंड कंपनी ने कुछ बड़े ही ऑपरेशन नहीं किए तो यकीन मानिए ये मैच के हार के बाद तो सीरीज तो लेवल हो जाएगी, फिर हम और नीचे चले जाएंगे और भारत का गौरव जो पेस अटैक से आया है, फिर एक बार हम बहुत नाउम्मीद होके मैच के नतीजे देखते रहेंगे। तो इतनी शानदार पेस अटैक होने के बाद भी हमारे बैट्समैनों ने कई बार अपनी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया, उन्होंने उनका प्रदर्शन किया और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम अक्सर मुसीबत में आ जाते हैं। फिर अक्सर हमारे पिछले बैट्समैन कुछ ना कुछ कर लेते हैं और हम बच जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और शास्त्री एंड कंपनी को वो 3 उनके खास फेवरेट जो नहीं खेल पा रहे हैं, जिनके पैर नहीं चल रहे, जिनकी उम्र का सीधा असर दिख रहा है, वो लोग बच जाते हैं। तो अब बादल बचाए या हमारी बैटिंग लाइनअप जो बहुत निहायत वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप इन प्रेजेंट डेज, वो अगर कुछ करिश्मा न करे, 3 सेंचुरी का आना आवश्यक है और बाकी के बैट्समैन को थोड़े बहुत रन बनाने होंगे। लेकिन परिस्थितियां बहुत विकट है। पहली इनिंग में नहीं खेलते हैं, वो दूसरी इनिंग में क्या खेलेंगे। दूसरी बात कि जो 10 रन नहीं बनाते हैं वो बैट्समैन 100 रन कैसे बनाएंगे। आत्मविश्वास आपका एकदम लुढ़का हुआ है। आपके दिमागी संतुलन भी मुझे नहीं लगता है कि इतने फेल्योर के बाद कुछ आत्मविश्वास आपके अंदर बचा होगा, चाहे आप वर्ल्ड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्यों ना हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के जो बाकी 2 विकेट है वो हमें इतने महंगे ना पड़े और हमारी विकेट इतने सस्ते में ना गिर जाए। कम से कम 2-3 बल्लेबाज शतक बनाए, बॉलरों को कुछ बॉलिंग करने का मौका दे। कम से कम 100-150 रन, 450-500 रन बनाने आवश्यक होंगे। अगर ये 2 बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया तो हमें स्कोरबोर्ड पर 500 से 550 रन बनाने होंगे। और अगर बन जाते हैं तभी बनेंगे जब 3 बल्लेबाज
अपना नाम के हिसाब से जो बदनाम हो रहे हैं, जो अपना नाम गंवाने का काम कर रहे हैं, जिनका रन रेट हर इनिंग के बाद और गिरता ही जा रहा है, तो वो लोग कुछ करे, बॉलर को कुछ करने का मौका दे। और इसके बाद फिर जैसा कि हमारी इंडियन टीम ने कई बार कारनामे किए हैं, अच्छे बुरे, फिर एक बार अच्छा कारनामा हो जाए तो आज का दिन, तीसरा दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आज जब खेलने का दिन है, पिच इतनी बुरी नहीं है, कुछ दिखाने का मौका है, सब मिलके कुछ न कुछ कर ले तो हमारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन इंडिया के लिए बेहतर रहे, कुछ ना हो तो बारिश हो जाए, बारिश बचा ले अगर बैट्समैन ना बचा पाए, इस उम्मीद के साथ। और हमारे दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यही एक क्रिकेट का ऐसा चैनल है जो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे दिन का विश्लेषण सटीक तौर पे करता है। हैव अ गुड डे।